Good afternoon, students. We will be reading the light chapter today. So Isha will be starting reading the chapter light. And while reading, if any question occurs in your mind, please do ask. Okay? Ask करने से मत करना. So let's start. Isha, start reading. Yes, ma'am. Light. You have studied about mirrors in the previous class. In this chapter, we will learn more about light, mirrors, lenses, and prisms. We can see objects only if the light from those objects reaches our eyes. For the same reason, we cannot see in a dark room. Light is an important phenomenon not only in our daily life but in the world of science as well. We have studied earlier that light is a form of energy. In this chapter, we will further explore that instructing formula of light and its applications in daily life. Good to know. Optics is the study of light. Light travels at a speed of 3 lakh kilometers per second. The अच्छा speed of light. एक मिनट हम लोग मोशन एंड स्पीड पढ़ चुके हैं ना. तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर मीटर्स पर सेकंड में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा. आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बोल सकते हो. 3 लाख कितना हो जाएगा. कितने और जीरो बढ़ जाएंगे ये बताओ. मीटर्स पर सेकंड में कितने और जीरो बढ़ जाएंगे. मैम 3 मोर. तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा. ठीक है. 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकंड. याद है एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिखाया था. यस मैम. 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड. मोशन एंड टाइम में सिखाया था ना. याद है कि भूल गए. यस मैम. ठीक है. अगर मान लो कोई एग्जाम में पूछता है तो गलत तो नहीं करोगे ना. नो मैम. ओके चलो बोलो आगे बढ़ो. Yes, ma'am. The speed of light changes when traveling through different objects. Rectilinear propagation of light. In the previous class, you have learned that light travels in a straight line. That is why we can see an object through a straight pipe. We cannot see the same object if the pipe is bent. The property of light traveling in a straight line is defined as rectilinear propagation of light. You will learn more about the rectilinear propagation of light in higher classes. Let us prove this by an activity. अच्छा एक क्वेश्चन मेरा अभी इसी क्वेश्चन से डेवलप हुआ. कोई बता सकता है. हम लोग ने 3 लाइट के बेसिस पे पिछले साल तुम लोगों ने 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे. क्या क्या ऑब्जेक्ट थे. 3 टाइप से ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया था लाइट के बेसिस पे. क्या ऑब्जेक्ट होता है उनको क्या ऑब्जेक्ट कहते हैं. नाम बताओ. Ma'am, may I tell? हाँ ईशा. Ma'am, transparent objects, translucent objects and opaque objects. तो इसका मतलब अगर मुझे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन दिखाना है तो किस टाइप का ऑब्जेक्ट जरूरी होगा मुझे लेने के लिए. मुझे लेना चाहिए. मैम opaque object. ओपेक में तो रुक जाएगी लाइट. लाइट पास करेगी. नो मैम. नो मैम. तो ट्रांसपेरेंट. अच्छा हम लोग ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था. उसमें किस टाइप का. रिफ्लेक्शन में किस टाइप का. ओपेक. ओपेक राइट. ओपेक या फिर ट्रांसलूसेंट भी कह सकते हो जिसमें लाइट बेंड कर जाएगी. राइट और रॉन्ग. यस मैम. और मतलब जिसका शाइनी सरफेस हो लेकिन बॉडी सॉलिड हो. राइट. यस मैम. ठीक. अच्छा शाइनी सरफेस बट बॉडी सॉलिड. और अगर रिफ्रैक्शन दिखाना हो तो कैसी बॉडी होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंट. ऐसी बॉडी जो लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने आर पार ले जाए. यस और नो. यस मैम. ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट भी तो हो सकता है ना. लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चली जाए तो. है ना. यस मैम. ठीक. ध्यान रहेगा. ये चीज ध्यान रहेगी. आप तीनों चीज पढ़ चुके हो तो ये चीज डिफ्रैक्शन में प्रिज्म टाइप की बॉडी होनी चाहिए. राइट. डिफ्रैक्शन में प्रिज्म टाइप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. मैथ्स में प्रिज्म पढ़ा है ना. यस मैम. फिजिक्स की बुक में आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म दिखाया है. वैसे ट्रायंगुलर के सिवा भी तो दूसरे टाइप के प्रिज्म होते हैं. पढ़ाया है ना मैम ने. यस मैम. ठीक है. यस मैम. फिर एक तरीके का प्रिज्म तो होता नहीं है. एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड भी एक प्रिज्म है. एक तरीके का प्रिज्म है या नहीं बताओ. रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड क्या एक तरीके का प्रिज्म नहीं है. यस मैम. ठीक है.
तो ध्यान रहेगा ये प्रिज्म, किसी भी टाइप के प्रिज्म पे डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। ओके, आगे पढ़ो। कौन पढ़ेगा अगला? प्रतीक, ट्राई दिस से स्टार्ट करो। Yes, ma'am. Ma'am, I have to read Let's Try This also. हाँ, यस। Let's try this. Aim to verify that light travels in a straight line only. Materials required 3 identical sized cardboards, a candle, polystyrene, thermocol board to मतलब hold the पॉलीस्टीरीन, cardboard. अच्छा एक क्वेश्चन इससे बन सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ थर्मोकोल? Ma'am, polystyrene. Ma'am, polystyrene. एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है ना। देखो रीडिंग करते हो, Yes, क्वेश्चन ma'am. की बुक से कैसे बन सकते हैं वो हम दिखा रहे हैं, तुम लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है ना। Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ो। Make a hole in each cardboard at the same position. Fix the cardboards as shown in the polystyrene board at equal distances such that the holes in each cardboard are in the same position. Now place a candle as shown. Try to observe the flame through the hole of the third cardboard and adjust the height of the flame so that you can see the flame through all the 3 holes. Now change the orientation of the second or third cardboard, that is, move it right, left or up down. Observe the flame through the hole of the third cardboard. Are you able to see the flame this time? It is observed that we cannot see the flame if any one of the cardboards is moved. That is, if all 3 holes are not in a straight line. This proves that light travels in a straight line. Reflection of light. What do you observe when light falls on a shiny surface like a steel plate, mirror, still water, etc.? The direction path of light changes and bounces back. This is known as the reflection of light. Reflection is defined as the phenomenon of light in which the path and the direction of light changes when it falls on a surface and bounces back into the same medium. The surface is called the reflecting surface. बेटा ये Polished लाइनें जरा मार्क कर लो बेटा, ये रिफ्लेक्शन की जितनी भी लाइनें ना मार्क कर लो, क्योंकि इसमें से फिल इन द ब्लैंक से कोई भी टाइप के क्वेश्चन बनना पॉसिबल है ना। Yes, ma'am. ट्रू एंड फॉल्स हो गया, किसी भी टाइप का ट्रू एंड फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वन वर्ड हो गया, है ना। या फिर आंसर इन वन लाइन कहते हैं ना, वैसा हो गया जब आंसर करना हो, है ना। Yes, ma'am. कहाँ तक? रिफ्लेक्टिव सरफेस तक, हाँ बोलो। Polished and shiny surfaces of metals, surface of still water, oil, mirror, etc. act as reflecting surfaces. अच्छा एक मिनट, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ। अगर स्टिल सरफेस ऑफ स्टिल वाटर बोले तो क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टिल वाटर कहा जाए तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिंग। हाँ या ना? Yes, ma'am. मेरी बात समझ में आई? तो एक ही टाइम पे दोनों चीजें हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है ना? रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है या नहीं बताओ? Yes, ma'am. अच्छा Yes, एक चीज बताओ, Yes, ma'am. तुम लोग स्विमिंग करते हो, स्विमिंग करना या किसी को स्विमिंग करते हुए देखा है, टीवी पे स्विमिंग होते हुए देखा होगा, तो पानी के कुछ लेवल तक तो लाइट होती है और उसके बाद अंधेरा होता है, ऐसा क्यों? यही होता है ना, ऊपरी तरफ में थोड़ी लाइट होती है, फिर धीमे धीमे एकदम अंधेरा हो जाता है। अगर तुम लोगों ने देखा हो डीप वाटर स्विमिंग करते हुए टीवी में, किसी को देखा है? Yes, ma'am. तो क्यों ऐसा क्यों होता है, बता सकते हो कोई? ऐसा क्यों, व्हाई? क्योंकि इसी से एक क्वेश्चन आया, गिव रीजन भी तो एक क्वेश्चन होता है ना, एक टाइप का क्वेश्चन होता है ना आपके को एग्जाम में, होता है नहीं? इसीलिए इसी क्वेश्चन से मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आया। तुम लोग कहते हो ना मैम कि मैम कैसे प्रैक्टिस करें गिव रीजंस, कहते हो ना, एक बार पूछा नहीं था? एक बार तुम लोगों ने पूछा नहीं था मैम गिव रीजंस कैसे प्रैक्टिस करें, बुक में तो बहुत कम दिए रहते लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं। तो अब मुझे बताओ, एक प्रैक्टिस टाइप का करते हैं, कैसे पॉसिबल है? बस राइट द मोमेंट मुझे ध्यान है क्वेश्चन, बोलो। हमने अभी बनाया क्वेश्चन। Ma'am, because the process of refraction stops. या रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट पेनिट्रेट करके पानी के अंदर जाती है, लेकिन उतनी लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती कि वो एकदम नीचे तक चली जाए, राइट? तो जहां तक लाइट पेनिट्रेट करके, रिफ्रैक्शन की वजह से पेनिट्रेट करके अंदर जाती है,
रिफ्रैक्शन की वजह से ऊपरी तरफ में हमारे लाइट दिखता है और अंदर की तरफ लाइट नहीं दिखती। इसका मतलब क्या है, एक मीडियम से एयर ने ट्रैवल कैसे किया, लाइट ने ट्रैवल कैसे किया, फ्रॉम मीडियम ऑफ एयर टू मीडियम ऑफ वाटर, यस और नो? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये चीजें आप अब समझ रहे हैं रीजंस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपकी बुक से? यस मैम। समझ में आया? प्रैक्टिस कैसे करो, गिव रीजंस, अपने आप ही क्वेश्चन करा करो। गिव रीजन के क्वेश्चन समझ में आया कैसे प्रैक्टिस करने हैं? यस मैम। यस मैम। मैंने कहा ना, मुझे याद है तुम लोगों ने एक बार पूछा था मैम गिव रीजंस के क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करें, है ना? एक बार मुझे अद्विका या ईशा किसी ने पूछा था, किसने पूछा था कि रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस किए जाए? किसी ने मुझसे पूछा था, ध्यान नहीं आ रहा। चलो आगे पढ़ो। Recall that a mirror Recall that a mirror is a glass surface whose one side is coated or painted, as seen in the above figure. In reflection, the path of light changes, the direction of light changes, that is, reverses as it bounces back. When you look into a mirror, what do you see? You see an image of yourself. What is meant by the image? Image is the replica of an object formed due to reflection of light by a mirror or any reflecting surface. We will अंडरलाइन now करो, study. अंडरलाइन करो, इमेज इज द रेप्लिका ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाला लाइन अंडरलाइन कर लो। इमेज की डेफिनेशन है ना? Yes, ma'am. और कोई पूछे व्हाट इज इमेज तो इमेज लिख सकोगे, या फिर गिव Yes, वन ma'am. वर्ड, वन वर्ड के लिए भी तो लिख सकोगे ना? Yes, ma'am. We will now study how different types of images can be formed. Types of images. Look at this figure that shows various kinds of images. Images can be classified in two ways: erect and inverted image. An image is said to be erect if it appears upright, same as the object. An image is said to be inverted if it appears as an upside down image of the object. अद्विका? Yes, ma'am. Real and virtual image. An image is said to be real if it can be obtained on a screen. A screen can be a sheet of cloth or paper, or the retina in our eyes. An image is said to be virtual if the image cannot be taken on a screen. Place a white cloth behind or next to your dressing mirror. Can you see your image formed by the mirror or on this cloth? You will note that the image is not formed on the screen. Hence, an ordinary mirror forms an virtual image. अच्छा, Types एक of और टाइप का, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है ना यहाँ से, है ना? राइट, एक अलग टॉपिक शुरू हो रहा है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो और, ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो। राइट, मेरे इस सवाल का एक जवाब और दो अच्छे से। हम लोग ने यहाँ पढ़ा वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, लेकिन ये हम लोग वर्चुअल इरेक्ट, रियल एंड सॉरी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड क्या है, रियल एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। virtual, एक और real टाइप and का, virtual. एक और टाइप हम पढ़ते हैं, क्या है जो यहाँ बुक में नहीं दिया गया है? एक और टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होती, कौन सी? लैटरली, मैम लैटरली इन्वर्टेड इमेज। राइट, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। और ये सिर्फ किस में दिखता है, किस टाइप के मिरर में दिखता है? किस टाइप के मिरर मैम में? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है। तो अच्छा, अगर मान लो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी हो तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जरा ध्यान देखें, तुम लोगों को याद है या नहीं? प्लेन मिरर की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी हो तो देखें तुम लोग को याद है या नहीं? Ma'am, the image formed will be erect, virtual, and laterally inverted, and as the same size as the object. अच्छा, और एक और चीज मिस हो रही है जो मैंने शायद से लिखवाई नहीं है लेकिन बताई थी। Distance of the object will be equal to the from the mirror will be equal to the distance of the image from the mirror. Yes or no? Yes, ma'am. ये भी तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि स्फेरिकल मिरर या उसमें होता नहीं है। होता है क्या? No, ma'am. लेकिन एक पोजीशन पे होता है। कौन सी पोजीशन पे बताओ तो? किस मिरर में कौन सी पोजीशन पे होता है? यही चीज कब किस पोजीशन पे, समझ में आया ना? यही चीज ऑब्जेक्ट का साइज और पोजीशन सेम, किस क्वेश्चन देखो बनाया तुम्हारे अभी किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का सेम साइज ऑफ द मिरर
और सेम पोजीशन पे होता है लेकिन इन्वर्टेड होता है, कौन से पोजीशन पे और कौन से टाइप के मिरर में? कौन से टाइप के मिरर में होता है, पहले ये सोच के बताओ। कॉनकेव में। और कौन से पोजीशन पे? कौन से पोजीशन पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट यार, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। ये सुनो, Yes, ma'am. तो फिगर्स अभी Yes, तक याद ma'am. नहीं हुए, फिगर्स अभी याद नहीं हुए, देखा फिगर्स याद नहीं हुए, नहीं हुए है ना? तो बेटा फिगर्स में मान लो फिगर बनाने के लिए नहीं आया, लेकिन फिगर्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, बन सकते हैं या नहीं? तो नेक्स्ट क्लास की जब रीडिंग करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मिनिमम रे डायग्राम सारे याद कर चुके होंगे। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, ताकि हम क्वेश्चंस कुछ जनरेट करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सके, कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपने आप से जनरेट करके प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, Okay, ma'am. Yes, चाहे वो ma'am. प्लेन मिरर हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, याद रहेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मिरर्स ही होगा। ठीक है, हम लोग जो Okay, रीड ma'am. करेंगे। ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, थैंक यू देन। Thank you, ma'am. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Have a nice Have day, a ma'am. nice day, ma'am.